भारत। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? सी, डेनमार्क वासियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी हुगली को समुद्री लूटपाट पर अड्डा बनाया था हुगली को। इसमें डेनमार्क को बताया गया। पहला क्वेश्चन गलत है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। पुर्तगाल ने 1510 में गोवा को बीजापुर की शासक छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था, ऐसे ही। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया है, भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ये सूरत। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1654 में कोलबर्ट द्वारा की गई। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था, गलत। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही है। उत्तर केवल बी, दो बी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। तो इस प्रकार फ्रांसीस सबसे अंत में आया 1664 में। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीस थे, ये गलत है, क्योंकि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी इसका क्रम है। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीस। फ्रांसीसी गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। इस प्रकार केवल एक पांडिचेरी कब्जा करने वाली पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन शक्ति थी जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में इस पर कब्जा किया था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये औरंगजेब। पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय शक्ति थी जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने 1761 में इस पर कब्जा कर लिया। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? डी, मांडीवास की लड़ाई। बक्सर और प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और भारतीय शासकों के मध्य हुई थी। इन लड़ाइयों में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनकी स्थिति मजबूत कर दी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्सल शापिल की संधि के पश्चात समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व अंग्रेजों ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया तथा पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथ में आ गया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, बी अल्बुकर्क। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? सी, रेड ड्रैगन। हाकिंस से 1608 में हेक्टर नामक जहाज सूरत पहुंचा। वह जहाज कमांडर था। इस यात्रा में डेविड
मिडल्टन के नेतृत्व में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? सी फोर्ट विलियम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? सी कोच्चिन में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? सी पुर्तगाली। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? ए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सही है। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? जाप चारनाक। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डी सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बी पिंसूरा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? बी 4213 मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। पुर्तगाली 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। सूचियों के सही उत्तर चुने। पांडिचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज, ट्रांकेम्बार, डेनिश, मद्रास, डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के लिए बिहार राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ पर कंपनियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज, सोरा और अफीम का व्यापार करने में थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? डी इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव प्रशंसा की आलोचना की। रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति का प्रारंभ इटली में हुआ था और यह पश्चिमी यूरोप के देशों में 14वीं से 16वीं सदी के बीच फैल गया। इसमें शास्त्रीय पुरातनता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही इसमें भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव की प्रशंसा की जाती है। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, लेकिन लगान नहीं देने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू था। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियां की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण था या थे? 1, 2 और 3। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। तीनों कथन सही हैं। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के पीछे दक्षिण में कमजोर राज्यों की स्थिति एवं मुगलों की पहुंच का न होना था। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? डी
उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। ये सही कारण था न होने का। सन 1661 ईस्वी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। चार्ल्स द्वितीय को भेंट स्वरूप बम्बई प्राप्त हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को सन 1659 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। इस प्रकार ये कथन सफल न होने का एक कारण से सही कथन ऐसा। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? बी. निकोलस मानुची एक इतालवी लेखक और यात्री था। उसने मुगल दरबार में काम किया। इसके अतिरिक्त उसने दारा सिकोह, शाह आलम, राजा जयसिंह और कीरत सिंह की सेवा में काम किया। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? ईंट और पंख। करतम। जीन बैप्टिस्ट ट्रेविडियन 17वीं शताब्दी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी यात्री था। वह पेशे से जौहरी था तथा शाहजहाँ के काल में भारत आया था। वह एक अनुभवी एवं साहसिक यात्री था। अपनी यात्रा के दौरान उसे गोलकुंडा में हीरे की खानों के बारे में पूछताछ की थी तथा संभवतः खानों को देखा भी था। उसने अपने विवरण में बाजार, सर्राफ, महाजन, हीरे, जवाहरात आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर ट्रेवेनियर का वृत्तांत मुगल साम्राज्य के इतिहास के लिए, विशेष रूप से आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? सी. रॉबर्ट फॉर्च्यून। रॉबर्ट फॉर्च्यून एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्र, प्लांट हंटर और यात्री थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चीन से चाय के पौधों को चोरी के लिए जाने जाते हैं। किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया? ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वह यूरोप का अधिनायक होगा। बी. रूस का पीटर द ग्रेट। भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। जो भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण रखेगा वह यूरोप का अधिनायक हो। इस कथन को रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने किया था। किस यूरोपीय यात्री ने अवलोकित किया? एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली जगह में भी, और उसे कभी भी निकम्मे आवारागर्दों की गुस्ताख नज़रों एवं परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। डी. अबे जे. ए. डुबोइस। यूरोपीय यात्री अबे जे. ए. डुबोइस ने अपने समकालीन समय में यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली जगह में भी, और उसे कभी भी निकम्मे आवारागर्दों की गुस्ताख नज़रों एवं परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? ए. केवल एक। जॉब चन्नाक अगस्त 1990 में सुल्तानती में आया था। उसने कोलकाता की स्थापना की जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? बी. पटना। स्वतंत्रता से पूर्व उपरोक्त पूछी गई घटना में एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना सूरत में सन 1668 में की गई थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी, गोवा, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर में अपने कारखाने स्थापित किए। गवर्नर जनरल वायसराय। लॉर्ड एवेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में लिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? सी. कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एवेलेजली 1798 से 1805 ने सहायक संधि का सिद्धांत दी डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को स्थापित करना था। सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक सैन्य टुकड़ों को अपने राज्य में रखें तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दें।
छोटे स्तर के राज्य बदले में नकद धन दिया करते थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करना था तथा नेपोलियन जैसे खतरों से भारत को सुरक्षित करना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बी, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें। ये बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। 1-3 चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किवरा भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1837 के अधीन। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किवरा भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। सी का 4 लुइस माउंटबेटन बर्मा का अर्ल माउंटबेटन गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। डी का 1 आर्कीबाल्ड पर्सिवल वावेल विस्काउंट और अर्ल वावेल अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन 1876 से 80। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। नीचे लिखे गवर्नर जनरल बिस्किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। 1813 से 23 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। बी सर्वाधिक ब्रिटिश सीमा का विस्तार डलहौजी के वेबका सिद्धांत के द्वारा हुआ। इसके अंतर्गत झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर व नागपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तथा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है।